हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम के स्टडी ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज हम आपको फिर से पर्यावरण की तरफ लेके चलते हैं, जो कि आपको मोस्ट क्वेश्चन 10 बताने वाले हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को लास्ट तक और अंत तक देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, आप लोगों को आज का जो मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, कौन सा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कतर, सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है उसको अपन जानते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, कतर। कतर में विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, कतर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्लियर हुआ। सेकंड आंसर इसका है, वो सेकंड क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? तो दोस्तों, 4 प्रकार की गैसें दी गई हुई, इनमें से अपन को बताना है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी नहीं है। तो दोस्तों, पहला इसका ऑप्शन है मेथेन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, तीसरा है वो चौथा है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों, इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है? एक बड़ा प्रदूषक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, जो आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कथन कौन सा गलत है वो अपन को जानना है। तो दोस्तों, पहला है फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। तीसरा है इसका लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका सी है। नहीं, इसमें करेक्ट आंसर इसमें डी होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें है इसका डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। निम्न में कौन सा गलत पूछा गया है? मतलब गलत पूछा गया है क्योंकि ये सत्य हैं। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अधिकतर व्यक्ति जो टिक लगाते हैं, अपन लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो अधिकतर जल्दी के चक्कर में अपन क्या गलत कर देते हैं, जैसे सही गलत पूछा गया तो अपन उस पर ध्यान नहीं, गलत की जगह अपन सही का आंसर टिक करके आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन अधिकतर गलत हो जाते हैं। जब भी अपन आंसर दें तो इसको आंसर को भली भांति अच्छे से पहचानें और क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ें, जब भी आंसर अपना क्लियर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका चौथा क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? इसमें है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट वेट टेकर, ऑर्थर टांसले, ऑनेस्ट हैकल। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑनेस्ट हैकल। डी आंसर इसका सही है, ऑनेस्ट हैकल। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान परिस्थिति का अध्ययन कराने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या है? अर्नेस्ट हैकल। कब की थी इसकी? 1866 में किया था। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसकी स्थापना किस सन में की गई थी और किसने की थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखते जाइए, सुनिए, पढ़िए और साथ में शेयर कीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो अपना 5वां क्वेश्चन माना जाएगा, इकोटॉन में प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? इकोटॉन में प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? इनको अपन देखते हैं, एज प्रजातियां, किस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां, फोस्टर प्रजातियां। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है उसको अपन जानते हैं। इसका आंसर ए है, एज प्रजातियां। कौन सी हैं? एज प्रजातियां। तो आंसर क्लियर हुआ।
दो बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र इक्टोन कहलाता है। दो बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र इक्टोम कहलाता है। इक्टोम में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां इच प्रजातियां कहलाती हैं। जो इकोटोन में प्रचुर मात्रा में जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं अपन? इच प्रजातियां कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है? इच प्रजातियां। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर है जो ए है, केवलादेव नेशनल पार्क। क्या आएगा इसका आंसर? केवलादेव नेशनल पार्क। अब इसके बारे में अपन थोड़ी सा जान लेते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है ना? इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नया शब्द है, अपन ने सुना नहीं होगा। जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ के व्यक्ति जानते होंगे, अपन यहाँ क्योंकि एमपी के हैं इसलिए इसको नहीं जानते हैं। साइबेरियन सारस एक खतरे में प्रजाति है। क्या है? साइबेरियन सारस एक खतरे में प्रजाति है। यह भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। इसका क्षेत्र 28.73 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 28.73 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 में हुई थी। यह यूनेस्को द्वारा, जो यूनेस्को होता है, यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। क्या किया गया? ये विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आज का जो 7वां क्वेश्चन माना जाएगा। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? 1 2 3 4। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चट्टानों के सी। चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी चट्टान होती हैं उनको अपन जान लेते हैं। जो 3 प्रकार हैं, चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आग्नेय शैल, दूसरा होता है अवसादी शैल, तीसरा होता है रूपांतरित या कार्यांतरित शैल। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कार्यांतरित। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो ये दोस्तों आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों से आराम से बन जाएगा क्योंकि आप लोग जहाँ के निवासी हैं वहीं ये पाया जाता है। आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं इसलिए मध्य प्रदेश ही इसका आंसर है। तो पहला आंसर है पहला इसके अपन ऑप्शन देख लें एक बार। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर डी सही है, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसमें क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क हैं, मध्य प्रदेश में। तो ठीक है दोस्तों, आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ आवर। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र, IUCN। कौन सा आंसर होना चाहिए दोस्तों इसका? इसका आंसर है बी, WWF। तो इसका आंसर क्या होगा? WWF बी। अर्थ ओवर WWF द्वारा मनाया जाता है। इसके 5 मिलियन समर्थक हैं और यह 100 देशों में फैला हुआ है और इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। क्या है इसका? धरती के संसाधनों को बचाना। अर्थ ओवर WWF द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जस्टिस A.E. नायडू, जस्टिस A.E. नायडू। सेकंड है इसका जस्टिस लोकेश्वर सिंह। नेक्स्ट इसका है जस्टिस मार्कंड कटाजू और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी आंसर इसका सही है, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। जस्टिस
लोकेश्वर सिंह। इनके बारे में देखते हैं अपन। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। राइट, क्लियर आंसर हुआ। तो दोस्तों आज के पर्यावरण में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन के दिए जाएंगे। तो कल आपको नेक्स्ट नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ में आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन डेली की वीडियो की अपडेट प्रथम नंबर पर प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।